मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय न्यायमूर्ति श्री उज्ज्वल भुइयां सर, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भारत। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय न्यायमूर्ति श्री उज्ज्वल भुइयां सर। नमस्कार। मंच पे उपस्थित मेरा भाई न्यायमूर्ति सैकिया जी, बरुआ जी, महाराष्ट्र राज्य की महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ जी, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अशोक सराफ जी, सोनी जी, राजीव उपाध्याय जी, और बाहर से आए हुए, रतनगढ़ के बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण और रतनगढ़ के जो नागरिक समाज है आज यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा प्रणाम। अशोक जी ने हमें बुलाया है परिवार के साथ रतनगढ़, ये हमारी पहले विजिट है। यहाँ आके देखा सराफ परिवार के जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें देखा, दैट वी हैव सीन। टू थिंग्स आई हैव नोटिस्ड। एक तो गांधी बाल निकेतन है और आई विल स्पीक ऑन टू थिंग्स। एक तो बरुआ साहब ने बताया, सैकिया जी भी बताया अबाउट एजुकेशन, एंड सेकेंडली अबाउट गांधी जी। We need to revisit ourselves and once again go back to the basics. माफ़ कीजिए, मैं कभी बीच बीच में अंग्रेजी में भी आ जाता हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। जो लिटिगेंट्स है उनके भाषा अलग है, वकील लोग जो है घर में अलग बातें करते हैं, भाषा बोलते हैं, जज लोग जो है घर में अलग भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन अदालत में हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर, वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे अगर तमिलनाडु में एक डिमांड आया है कि हमारे हाई कोर्ट में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाए, चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में। अगर ये हुआ तो आई वॉज ट्रांसफर्ड, मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्ट आई वॉज देयर 2019 तक। उसके बाद मैं 2 साल बॉम्बे में था। तो बॉम्बे में तो हर चीज़ मराठी में होते हैं। वो सराफ वीरेंद्र सराफ साहब ही विल वाउच फॉर इट। तो सरकार के महाराष्ट्र शासन बोलते हैं, जितने सारे कम्युनिकेशन हाई कोर्ट आते हैं सारे मराठी भाषा में होते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी मराठी भाषा। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई वुड नॉट हैव। जो मैं तेलंगाना गया तो अगर वहाँ तेलुगु में बहस करता तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो ये सब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो यही सिस्टम जो है मेरे को लगता है इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम टिल वी फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव। और मेरा यही मानना है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर टू एक्सेस जस्टिस, टू एक्सेस एजुकेशन। लैंग्वेज शुड बी एन एनेबलर, इट शुड बी एन एनेबलर। आप हिंदी में बोलो, आप बंगाली में बोलो, बांग्ला में बोलो, आप मराठी में बोलो, आप असमिया में बोलो, इट शुड बी एन एनेबलर टू एनरिच योर सेल्फ, टू बिकम अ गुड सिटीजन। मैंने बोला कि 2 ही चीज़ पे, एक तो एजुकेशन, एक गांधी जी के बारे में तो बोलना है। बट बिफोर दैट 1991 आई बिकेम एन एडवोकेट। अधिवक्ता मैं बना गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। तो मेरा मन में तब सवाल था कि मैं, कोई लोग आएंगे मेरे पास कोई केस देने के लिए, कोई उनका समस्या लेके कौन आएंगे मेरे पास। तो धीरे धीरे इट वेंट अहेड। 95 में आयकर विभाग ने मेरे उनके स्टैंडिंग काउंसिल बनाया। तो उसी से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो एक स्पेशल बेंच भी थे, बरुआ साहब के पिताजी तब जज थे, वो स्पेशल बेंच हेड किया करते थे गुवाहाटी में। और हमारे अपोजिट में हम लोग तो टैक्स डिपार्टमेंट के वकील थे,
हमारे ऑपोजिट में अशोक जी, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड केस अशोक जी यूज्ड टू बी देयर। तो बहुत ही बहस करते थे कोर्ट में। ही यूज्ड टू फाइट, कभी कभी एकदम बहुत ही ये हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। ही विल नॉट यील्ड एन इंच, और हम लोग भी बहस करते थे। ये 1995 से 95 से 2011 तक टिल आई बिकेम ए जज, ये लॉन्ग 16 इयर्स ये सिलसिला चला। 16 इयर्स ही वॉज फॉर द एसएससी, आई वॉज फॉर द रेवेन्यू, ये सिलसिला चलता रहा। वी फॉट टूथ एंड नेल इन द कोर्ट रूम, बाहर आके, लेकिन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स डिस्पाइट आवर अ बिट ऑफ एज डिफरेंस। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। वी डेवलप्ड अ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ एडवोकेसी। शेक्सपियर ने कहा था, he had said that strive mightily but eat and drink as friends do in law. This is the essence of the legal profession. Strive mightily inside the courtroom, but आप courtroom के बाहर जब आ जाते हो, आप rivals नहीं हो, आप competitors नहीं हो, you are friends, you are colleagues of the same profession. So this is how we developed a mutual respect for each other. ये till 2011 when I became a judge. तो जज बनने से जस्ट 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। डॉक्टर भगवती प्रसाद सराफ जी ने मेरे को फ़ोन किया कि उज्जवल, आई एम वेरी हैप्पी यू आर बिकमिंग ए जज, योर फादर हैड वर्क सो हार्ड, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ माई फादर, सो मेरा पूरा विश्वास है यू विल डू वेल। एंड ही सेड, मुझे जो कहना है, आई हैव सेंट अ लेटर टू यू, यू विल रिसीव दैट लेटर इन ए डे और टू, काइंडली गो थ्रू दैट लेटर एंड प्लीज कीप दैट इन माइंड। सराफ जी ने यही बताया था, एंड दिस आई हैव रिटन इन सेवरल आर्टिकल्स, सेवरल इंटरव्यूज विच आई हैव गिवन, आई हैव मेंशन अबाउट दिस। तो जब वो लेटर मिला, और 16th October I received that letter, 17th October 2011 I took oath. So just one paragraph later he said, people come to the courts in distress. लोग बहुत परेशान होकर कोर्ट में आते हैं, never be a negative judge. बस यही उन्होंने कहा। और this thing, it has somehow got embodied in myself. And as I have progressed as a judge, I have always kept this in mind and tried to do whatever is possible as a judge. So this has become a guiding principle for me, this mantra of Justice B.P. Saraf, that people come to the courts in distress. Don't be a negative judge. This is a message for every one of us, कि कोर्ट में आके, अदालत में आके बैड बिहेवियर ऑफ लॉयर्स, बैड बिहेवियर ऑफ जजेस, ये इतने परेशान होके आते हैं लोग। लेट अस ट्राई टू, इफ वी कांट गिव एनी रिलीफ, एटलीस्ट टू ये ना कर, वी शुड नॉट डू दिस। यही मेरा मानना है। फ्रॉम 2011 to 2019 thank you. Crown of Thorns. 2019 August, a proposal came that I am being transferred to Bombay High Court. तो मेरा माँ खूब बीमार थी तब, तो the first person I rang up was Dr. Saraf. Then Dr. Saraf said, अभी कुछ मत करो, डोंट टेक एनी डिसीजन। बार एसोसिएशन वाले भी तब एकदम प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर रहे थे, तो सराफ जी ने बोला कि अभी कुछ मत करो, आई एम कमिंग टुमारो टू योर हाउस। एंड ही केम, एंड देन आई टोल्ड हिम, देन ही आस्क्ड कि कौन सा हाई कोर्ट में आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आई सेड बॉम्बे हाई कोर्ट। देन ही से इमीडिएटली सेड प्लीज़ गो। बॉम्बे हाई कोर्ट में ही, his father was there for 10 long years
as judge of Bombay High Court. So he said, please go. So I came to Bombay. And Bombay में आके I met Dr. Biren Saraf, a very, very promising senior advocate of Bombay High Court. क्या हुआ? Bombay then Corona broke out, COVID broke out. तो हमारे परिवार के तीनों को COVID हो गया. So we suffered from COVID. At that time, Dr. Biren Saraf, Anjana Saraf, their whole family, they helped us a lot. सारे के सारे food हमारे घर में विधि में we used to stay in विधि in Nariman Point, they used to stay in Cup Parade, वहाँ से आ जाते थे सारे के सारे खाने. So we'll never forget the help offered by Dr. Biren Saraf also. Several judges of Bombay High Court, Supreme Court में भी Dr. Biren Saraf के बारे में they keep on saying he's a very, very promising advocate. And true to that, he has been made Advocate General of the state of Maharashtra. ये महाराष्ट्र जैसे एक बड़े state, a very, very politically volatile state, a very, very influential state in the country, Bombay High Court में, one of the best high courts in the country, Advocate General appoint करना, it's not a matter of joke. So I think it's as my brother had said, previous speaker, that Biren Saraf is in fact, along with Dr. Ashok Saraf, the two gems of two Ratans of Ratangarh. It's in fact, I must congratulate both of you. Bombay High Court also, I had assured them कि next time when I will speak, मैं मराठी में 2-3 शब्द आप लोगों से बोल. Give me 6 months. So before 6 months could be over, I went to Telangana. To Telangana also, I told them Namaskaram, and beyond that, my Telugu did not develop. So I told, give me 6 more months, I will speak to in Telugu. वो भी नहीं हो पाया. So I have come to Delhi now. So this is the problem. We'll try to, the language, as I said, should not be a barrier in communication. It should be an enabler. Now, coming to education, education is very important. Though this is and the contribution of the Saraf family here in Ratangarh is very, very important. The least that I can say. How education is important and how to make education free from commercialization is equally important. अभी education के नाम पे जो commerce हो रहा है, जो business हो रहा है, जो commercialization हो रहा है, this is a danger to the educational system itself. And we are witnessing today, we are witnessing what is happening in the name of education, what is happening. So we need to go back to the basics. Education is for empowering you. Education is for empowering the citizens. Education is for empowering our decision-making process. हमारे नागरिक जब educated होंगे, then only they will be able to take a conscious decision कि हमारा देश में यही अच्छा है. This is not we want as citizens of this country. As citizens of this country, you are to govern this country. जो बाकी लोग हैं, they are the public servants. They are to serve you. As citizens, it is you who have to lay down the agenda of the country. अब agenda कैसे बनाएंगे? Only when you are educated. Or educated, not in the sense that आप कोई कोचिंग सेंटर में चले जाओ, आप कोचिंग लेके इंजीनियर बन जाओ, कोचिंग लेके आप डॉक्टर बन जाओ. No, that is not, it's like some machines that we are producing. We are not producing good human beings who can understand the basics of what Mahatma Gandhi stood for. There is a study in India that the number of students studying pure science, science मतलब engineering or medicine नहीं, number of students studying pure science is coming down, and this is a matter of, I think it's a matter of grave concern for the entire country. हमारे संविधान में है Article 51A that we should inculcate scientific temperament.
among our citizens. साइंटिफिक टेम्परामेंट तभी होगा जब आप शिक्षित हो. आप शिक्षित नहीं हो तो यू विल बिलीव इन सुपरस्टिशन. रिलीजन अलग है, सुपरस्टिशन अलग है. सुपरस्टिशन इज नॉट रिलीजियस बिलीव. अब जब तक आप एडुकेटेड नहीं हो, you will not be able to confront superstitions in the garb of religion. तभी आप you will be able to lead the society. हमारे जितने रिफॉर्मर्स थे, सारे के सारे रिफॉर्मर्स यही एजुकेशन पे एम्फेसिस देते थे. So therefore, to have a knowledge-based society, to ensure conscious decision making, which will lead to informed choice, it is essential that we put a lot of emphasis on education. And education will start from the very beginning. जब वो प्ले स्कूल पे आएंगे, प्ले स्कूल पे सीखेंगे कि I have to respect my fellow brother and sister who are playing with me, not to look at him or her with a different eye, कि ये दूसरे कास्ट के हैं, ये दूसरे धर्म की है. No, हम सब एक है. Then only we learn. And this is, I sincerely hope and believe that Gandhi Bal Niketan, true to its name, will ensure that the children who come to the preschool will imbibe these teachings of Mahatma Gandhi. Now coming back to Gandhiji, it is essential that we go back to the teachings of Gandhiji, basics. After 75 years of, we have completed 75 years of the Constitution also. It's a great Constitution. A Constitution which has given us equality. A Constitution which has ushered in a society which respects one another. A society which is based on respect for one another, fraternal feelings for one another. 75 years ago, Dr. Baba Saheb Ambedkar had given us this Constitution. It is our duty as educated citizens of India, as conscious citizens of India, to uphold the Constitution of India and all that the Constitution stands for. जब तक we follow the teachings of Mahatma Gandhi and respect each other, जब तक we do not fight each other, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा. We will not be able to move ahead. And what kind of society we are when one or two persons go up, rest of the society are at the bottom of the league. Entire society will have to move ahead. And this is what our Constitution says. As responsible citizens, as children who are future citizens of this country, it is my humble request, it's my humble endeavor, humble request to each one of you to rise to the occasion and to ensure that our Constitution is safe and safeguarded, and we preach what is there in the Constitution. अब हम लोग बोलते हैं constitutional morality. Constitutional morality is something more than societal morality. हमारे घर पे जो हम सोचते हैं, करते हैं, that may not be in tune with what our Constitution says. Constitutional morality. Therefore, we say constitutional morality. अब जब किराए पे देते हो, अब जब नौकरी देते हो, then you have to follow constitutional morality and not your very narrow morality that we follow at home. Friends, today is Saturday. इतनी गर्मी के मौसम में आप लोग आए हैं. Saturday evening, I would not like to go on and on speaking about it. हम लोग, we come from the world of law and judiciary. Large number of lawyers are present here. Judges are also present here. It is our duty to ensure that people who come to court,
get justice. Justice need not be that case is won or case is justice according to law, but please ensure that they get justice. A litigant has a right to know within how much time my case will be decided. At least this much of right a litigant has. The system is for the litigant only. हमारे बीच ऐसे एक टेंडेंसी है कि आप हो गया केस फाइल किया, आप बाद में नाउ यू डोंट कम डिस्टर्ब, आप 10 साल के बाद आइए. नो, एवरी लिटिगेंट हैज़ अ राइट टू नो कि विद इन हाउ मच टाइम माई केस विल बी डिसाइडेड. एज एन इंस्टीट्यूशन, if we are unable to give an answer to this, then we need to introspect. यही कहना है. हमारे देश में we have three organs, three institutions, the legislature, executive, judiciary. legislature law बनाते हैं, executive execute करते हैं, और judiciary देखते हैं कि ये law और ये कानून जो बनाते हैं या जो executive का जो actions है ये संवैधानिक है या नहीं है. अगर नहीं है तो ये रद्द कर दें जुडिशरी. यही काम है जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव के पास धन है, पावर है, पोजीशन है. जुडिशरी में एक कहावत है that in the judiciary we neither have the sword nor the purse. हमारे पास धन भी नहीं है, sword भी नहीं है to execute. We don't have the sword, neither the sword nor the purse. हमारा पास क्या है? The only thing that we have is the faith of the people, the confidence of the people, and therefore it is the bounden duty of lawyers and judges to ensure that that faith of that people, that confidence of the people remain intact in the judiciary. जिस दिन कोई litigant कोर्ट से चला जाएंगे कि ये जज ने हमारी बात सुना नहीं, या ये जज ने पहले से ही मन बना लिया था कि मेरे मुकदमा डिसमिस करेंगे, मेरे केस डिसमिस करेंगे, and he goes back, that will be a black day, that will be a dark day for the judiciary. Judiciary is there for the people to ensure that people of this country get justice in accordance with law, and it is our bounden duty to ensure that confidence of the people in the justice delivery system is kept intact. Thank you very much for inviting me to Ratangarh. This is my family's first visit to Ratangarh. We are wholly indebted, overwhelmed by the hospitality provided to us, extended to us by Dr. Saraf and his entire team. We are very, very grateful for that. If given an opportunity, we would like to come again and again to Ratangarh. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. Many, many thanks, sir. सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायमूर्ति श्री उज्ज्वल जी भूइयां सर को हम सब ने सुना. शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा का महत्व और संविधान की गरिमा कायम रखते हुए हम सब कैसे आगे बढ़ें, देश कैसे आगे बढ़े, आपने इस भाव के साथ अपने उद्बोधन दिया.